हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट एट्थ साइंस के फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर। और नेक्स्ट पार्ट हमारा है दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को पाला जाता है, किसके लिए, मिल्क के लिए, एग के लिए या मीट के लिए, यानी कि पशुओं को पालना अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या व्यापार करने के लिए, कैसे भी हम बोल सकते हैं। पशुपालन जो होता है उसी को एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। या जो बर्ड्स होते हैं उनको पालते हैं, जैसे जो मुर्गी पालन है, यानी कि पोल्ट्री फार्म्स हो गए, मधुमक्खियों को जो पालते हैं शहद के लिए। ठीक है, उसके बाद में काऊ वगैरह को पालते हैं, हॉर्सेस को भी पालते हैं। काफ़ी सारे जो होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं या बर्ड्स जो होते हैं उनको पाला जाता है, उनसे अलग अलग चीज़ें लेने के लिए, जैसे मिल्क लेने के लिए, एग लेने के लिए और मीट वगैरह लेने के लिए। ये आपको सामने फिगर के अंदर दिख रहा है कि कौन कौन से प्लांट्स कौन कौन से जो पशु हैं वो बेसिकली पाले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको काउस दिख रही हैं, शीप्स हैं, उसके अलावा आपके बर्ड्स भी आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो बर्ड्स से बेसिकली पोल्ट्री फॉर्म्स जो हो गए, या जो काऊ वगैरह को पाला जाता है दूध के लिए, शिप्स वगैरह होती है उनको पाला जाता है ऊन के लिए या मीट वगैरह के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि यानी इनके पशुपालन के साथ इनसे हमें मैन्योर भी मिलती है। मैन्योर जो मिलती है वो हम खेतों में डालते हैं और उससे जो फसल होती है वो भी अच्छी होती है। तो अलग अलग पशुओं को, अलग अलग बर्ड्स को जो पाला जाता है तो वहाँ से अलग अलग तरह की खाद मिलती है और वो खाद को हम यूज़ कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। और बाकी जो एनिमल्स या बर्ड्स को जो पाला जाता है उनसे अंडे मिलते हैं। ठीक है, मांस वगैरह मिल जाता है, मीट जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए, या दूध है जो काऊ वगैरह से मिलता है, शीप से जो ऊन है वो मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एनिमल हस्बेंड्री से हमें मिलती हैं। तो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री हमारे पास है क्या, एनिमल हस्बेंड्री हमारे पास है इज़ द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग एंड मीट। फार्म एनिमल्स की मैनेजमेंट करना, उनकी देख रेख करना, उनको पालना, उनका ध्यान रखना, किसके लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कौन कौन सी ज़रूरतें हो सकती हैं, मिल्क हो गया दूध की, एग यानी कि अंडों की, और मीट हो गया यानी कि मांस वगैरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इरिगेशन। इरिगेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। कभी भी क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं या मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फसल है वो पानी के बिना इरिगेशन के, बिना सिंचाई के हो ही नहीं सकती। तो इरिगेशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फसल के लिए। इरिगेशन कई बार क्या किया जाता है, इरिगेशन को पहले भी किया जाता है, यानी कि फसल की बिजाई से पहले जब हम प्लोइंग करते हैं, बुआई की जाती है कल्टीवेटर या हल के प्लो के थ्रू, उससे पहले भी की जाती है ताकि जो मिट्टी है वो नरम हो सके, मुलायम हो सके और उसमें हल चलाना आसान हो जाए। उसके बाद में जो फसल है वो एक बार उग जाती है, उसके निकलनी शुरू हो जाती है ज़मीन में से, तो उसके बाद में उसको पानी लगाया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके, बढ़ सके। ठीक है, इरिगेशन बेसिकली होती क्या है, ऑल लिविंग बींग्स नीडेड वाटर टू लिव। सबको चाहिए, लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स जो भी हैं, लिविंग बींग्स कौन से होते हैं, ये नहीं कि जो चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं वो लिविंग बींग्स होते हैं, नहीं, जो सांस लेते हैं वो लिविंग बींग्स होते हैं। जैसे एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, वो लिविंग बींग्स में आते हैं। हु कैन रेस्पिरेट, वो ऑर्गेनिजम्स या वो थिंग्स जो रेस्पिरेट कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, उनको बोला जाता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स अलॉन्ग विद द वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seed does not take place under dry condition. जो जर्मिनेशन होता है सीड को, बुआई से पहले पानी क्यों लगाया जाता है, ताकि जो मिट्टी है वो गिल्ली हो जाए, और गिल्ली मिट्टी होती है उसके अंदर जो सीड का जर्मिनेशन है, यानी कि जो बीज है वो ईजिली फूट जाता है, उसमें से ईजिली जो प्लांट है वो निकल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो सिंचाई है वो पहले भी की जाती है और बीज में से पौधा निकलने के बाद में भी की जाती है। पहले इसलिए की जाती है ताकि जर्मिनेशन हो सके सीड का, और बाद में इसलिए की जाती है ताकि जो जर्मिनेशन हुआ है, जो पौधा हमारा निकला है, उसका क्या हो सके, उसकी ग्रोथ हो सके, उसका वो बढ़ सके, फल फूल सके, उसके ऊपर फ्रूट लग सके, फल लग सके, फूल लग सके, जैसा भी पौधा है। ठीक है, तो इरिगेशन जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर। अगर पानी नहीं होगा तो फसल भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। अलग अलग टाइम पे जब पानी लगाया जाता है फसल को, अलग अलग इंटरवल्स के टाइम के बाद में, तो उसको बोला जाता है इरिगेशन। जैसे हमारे जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनका उनके खेत में पानी लगाने का एक दिन जो होता है वो
निश्चित होता है उसी दिन जो है उनकी जो फसलें होती हैं उनको पानी मिलता है, ठीक है। तो वो एक इंटरवल के बाद में, वो 7 दिन बाद में या 10 दिन बाद में वो आपका टाइम आता है, और उसी टाइम आप अपनी फसल में आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कि किसको पानी चाहिए किसको नहीं चाहिए आप उनको दे सकते हो। दूसरा, पानी लगाने से क्या होता है, जो खाद आपने डाली है, ठीक है, वो भी घुल के जड़ों के अंदर जाती है, प्लांट्स की जड़ों के अंदर जाती है, और उनसे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं। दूसरा, पानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन जो होता है, ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। तो जब हमने फोटोसिंथेसिस की बात हम करते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं, तो उसके अंदर भी तो पानी चाहिए होता है। तो वो भी हमें जो पानी है वो कई बार ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही लेता है, ठीक है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आप इसके आगे भी इसको पढ़ोगे कि कैसे जो रूट से पानी जो है वो टॉप तक आता है। ट्रांसपीरेशन वही प्रोसेस होता है जब बॉटम से लेकर टॉप के ऊपर पानी जाता है, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, ठीक है, या लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस या टॉप ऑफ द प्लांट्स। उसके बाद में द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। अब पानी कितना लगाना है वो निर्भर करता है आपकी फसल के ऊपर। जैसे चावल लगाते हैं तो उनके खेतों के अंदर एक लगातार टाइम के लिए पानी खड़ा ही रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी कोई और फसलें होती हैं जैसे सरसों की होगी या कोई और फसलें होती हैं, उनको क्या करते हो कि जब उनको ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में हर एक फसल को पानी लगाया जाता है। और ज़मीन के ऊपर भी निर्भर करता है कि ज़मीन आपकी कैसी है। अगर चिकनी मिट्टी है तो वो पानी को सोखती नहीं है, ज़्यादा दिन तक वो गीली रहती है, ठीक है। वैसे ही रेतीली मिट्टी है तो रेतीली मिट्टी क्या होती है, ईजिली जल्दी से पानी को सोख के वो वापस सूखी हो जाती है, तो वहाँ पर पानी और ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर इन समर्स के अंदर फ्रिक्वेंसी जो होती है पानी लगाने की दर जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पानी गर्मी की वजह से इवेपोरेशन बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ता है, तो पानी उड़ भी जाता है, इजीली उड़ जाता है, जो सरफेस के ऊपर रह जाता है ज़मीन के नीचे कम जाता है, और थोड़े दिनों बाद में ज़मीन जो है फसल जो है वो दोबारा पानी की डिमांड करने लग जाती है। उसके बाद में हमारे पास है सोर्सेज ऑफ इरिगेशंस की हम कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिनके थ्रू हम सिंचाई कर सकते हैं, अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं। तो वो सोर्सेज हैं वेल्स, जैसे कुएँ हो गए, ट्यूबवेल्स जो आपने देखे होंगे खेतों में लगे होते हैं, पोन्ड्स यानी कि तालाब, लेक्स झीलें हो गई, रिवर्स नदियाँ, डैम्स जो डैम बने होते हैं, बांध बने होते हैं, और कैनाल्स यानी कि नहरें। ये कुछ हमारे पास बेसिक इरिगेशन के सोर्सेज हैं जो यूज़ किए जाते हैं आमतौर पे पानी लगाने के लिए। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, काफ़ी हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो साइंस की डेवलपमेंट हो रही है उसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें और नई भी आई हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड से पानी यानी कि सिंचाई के, वो हमारे पास है। फर्स्ट मेथड था मोट, ठीक है। मोट के अंदर क्या होता है, द वाटर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द वेल एंड डायरेक्टली सप्लाई टू द प्लांट्स। आपने पुराने जब मूवीज़ वगैरह आती हैं, पुराने सीरियल्स के अंदर देखा होता था, बाल्टी को कुएं में डालते थे, उसको एक पुली की सहायता से खींच खींच के ऊपर निकालते थे, ठीक है, और फिर घड़े में डालते थे और फिर पानी लेके आते थे, ठीक है। तो वैसे इसमें किया जाता था। यहाँ पे मोट यानी कि एक छोटी सी बाल्टी नहीं होती थी, बाल्टी से तो कब आप पानी डाल पाओगे इतने बड़े खेत में, तो एक पूरी बड़ी सारी जैसे एक थैली टाइप कुछ होता था, ठीक है, उसके अंदर पानी भर के निकाला जाता, मतलब एक बड़ा कंटेनर होता था, एक घड़ा नहीं, घड़े से भी बहुत बड़ा, ठीक है, उसको भर के निकाला जाता था और उससे फिर पानी है वो प्लांट्स को दिया जाता था, ठीक है। मोट इस मेथड को बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ढेकली। ढेकली भी ऐसा ही एक मेथड है। उसमें क्या करते हैं, हम रस्सी की सहायता से बाल्टी को नीचे लेके जाते थे और फिर ऊपर खींचते थे। मोट के अंदर, ढेकली के अंदर क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसे लकड़ी लेते हैं, वो उतनी होनी चाहिए कि जो कुएं के नीचे तक जा सके। लकड़ी ली, उसके एक सिरे के ऊपर बाल्टी बांध दी इधर, और दूसरे सिरे के ऊपर बड़ा सारा पत्थर बांध दिया, ठीक है, बड़ा सारा पत्थर बांध दिया। तो अब क्या होगा, ये बाल्टी जब पानी की भरी हुई होगी तो आपने उस पत्थर को नीचे करना, जो पत्थर का भार है वो वैसे रखना जितना आप जिस हिसाब से आप बाल्टी को ले रहे हो, ठीक है। इन ढेकली बकेट्स आर यूज्ड एंड देन विद द हेल्प ऑफ रोप वाटर इज पुल्ड आउट फ्रॉम द वेल। रोप की सहायता से भी ले सकते हो। बेसिकली इसके अंदर जो है वो मोट से इसको अलग करने के लिए इसके अंदर लकड़ी यूज़ की जाती थी। लकड़ी के एक हिस्से पे बहुत भारी चीज़ बांध दी जाती थी, ठीक है, उसको उठा के पहले कुएं के अंदर डाला जाता था और फिर वो भारी चीज़ अपने आप नीचे आ जाती थी और पानी की भरी हुई बाल्टी ऊपर आ जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी भारी चीज़ को बांधा जाता था। नॉर्मली आप रोप्स भी यूज़ कर सकते हो, तो कई जगह पे रोप्स भी यूज़ की जाती हैं जहाँ पे। उसके बाद में है राहत। राहत के अंदर क्या होता है, इन दिस बकेट्स आर नोटेड विद ए रोप ऑन ए व्हील एंड देन बुल्स रोटेट द हैंडल ड्यू टू विच द व्हील टर्न अप एंड देन वाटर गेट्स फिल्ड इनटू द बकेट एंड यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। इसमें क्या होता था, ऐसे ना एक व्हील होता है, एक पहिया होता है, उसके ऊपर ना ऐसे अलग अलग
मतलब काफ़ी सारी बाल्टियाँ बांधी जाती हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारी बाल्टियाँ जो होती हैं वो बांध दी जाती हैं। और फिर क्या करते हैं, बुल्स यानी कि 2 बैल जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, इसको गोल गोल घुमाते हैं। इसको क्या करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। तो ये क्या करेगी, नीचे जाएगी, पानी की भरी हुई बाल्टी आएगी, ऊपर लाके खाली कर देगी, फिर नीचे जाएगी, फिर पानी भर के लाएगी, ऊपर जाके फिर खाली कर देगी। आगे फिगर में हम देख लेते हैं। ये ऐसा कुछ मेथड होता था। ये नॉर्मली आपको दिखाई हुई है मोड्स। आजकल ये ट्रैक्टर की सहायता से चलाई जाती है जहाँ पे भी यूज़ होती है। पहले बुल्स की सहायता से चलाई जाती थी। ऐसे बुल जो है वो रोटेट करता था, और उस बुल के रोटेट करने के साथ साथ ये जो पहिया है ये भी घूमता था। और जिसे जैसे ही बाल्टी नीचे जाती है, ये देखो यहाँ पे पानी है ना, जैसे ही बाल्टी नीचे जाएगी पानी की भर के आएगी और बाद में यहाँ पे इसको गिरा देगी, ठीक है। तो ऐसे भी इसको यूज़ किया जाता था। इसको बोलते हैं ढेकली, ठीक है। अब इसको याद करने का मतलब क्या होता है, देखो बुल धक्का दे के लेके आ रहा है, बुल से धक्का लगाना पड़ रहा है ना, ठीक है, दैट मीन्स की ढेकली। अब उसके बाद में है चेन पंप। इन दिस मेथड 2 व्हील्स यूज्ड। जो ढेकली हमारे पास थी उसके अंदर एक व्हील हम यूज़ करते थे, ठीक है, याद रखना है। और जो चेन पंप है ना, चेन क्या होती है, एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर ही बनती है। हम जब छोटे होते थे चेन वाला गेम जो खेलते थे, तो चेन कब बनती थी, जब 1 या 2 या 3 या 4 बच्चे आपस में हाथ पकड़ के भागते थे, ठीक है। तो चेन के अंदर क्या होगी, 2 व्हील्स हैं वो यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, आर यूज। वन व्हील इज इजीली विजिबल, एक तो व्हील हमें विजिबल होता है, अनदर व्हील एट द बॉटम, एक तो हमें विजिबल होगा, दिख रहा होगा, बाहर की तरफ होगा, और दूसरा जो हमारा व्हील होगा ना, पहिया होगा, वो पानी के बिल्कुल नीचे होगा, बिल्कुल नीचे वाली स्टेप पे होगा, बॉटम पे होगा, ठीक है। इस लाइटली डिप्ड इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर डिप किया जाता है उसको, ठीक है। दीज 2 व्हील्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू द चेन, चेन से इनको क्या किया जाता था, अटैच किया जाता था। एंड बकेट्स आर ज्वाइन विद द व्हील, और व्हील के साथ बकेट्स को ज्वाइन कर दिया जाता था, ठीक है। When the wheel rotate, buckets get filled and used for different purpose। क्या होता था, आपने एक मशीन देखी होगी जो टोका मशीन आती है, यानी कि जो चारा काटने की जो मशीन आती है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले जो मोटर होती है उसके ऊपर एक पहिया होता है, उसके ऊपर वो जो बेल्ट होता है वो चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद में जो टोका वाला बड़ा सारा पहिया होता है उसके ऊपर बेल्ट को चढ़ाना पड़ता है। फिर क्या होता है, मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो दोनों लगातार घूमते रहते हैं ना उस बेल्ट की सहायता से। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना, वो बेल्ट जो है ना उसके ऊपर आपने छोटी छोटी मतलब बाल्टियाँ बांध देनी है। तो जैसे वो नीचे जाएगा, बाल्टी भर के आएगी, ऊपर आके खाली कर देगा, जैसे नीचे जाएगा फिर बाल्टी भर के आएगी, ऊपर जाके फिर खाली कर देगा, ठीक है। ये देखो ऐसे होता है यहाँ पे एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक व्हील, ठीक है, एक आपको दिख नहीं रहा, ये नीचे ज़मीन में है। और इसको ये देखो, ये रहा वो बेल्ट जिसकी सहायता से उसको क्या किया गया है, अटैच किया गया, दिख रहा है आपको, लाइट ब्लू से कलर का दिख रहा है। उस बेल्ट की सहायता से उसको अटैच किया गया और उसको ऊपर खींचा जाता है फिर, ठीक है। अब मोटर्स की सहायता से खींच लेते हैं, पहले बड़ी रस्सी को बाहर रखा जाता था और इंसान उसको खींचते थे, ठीक है, इंसान उसको खींचते थे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से हैं, मतलब आजकल जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इरिगेशन के अंदर वो कौन से हैं। 2 और 3 मेथड्स जो है बेसिकली, तो 2 मेथड्स ही हम यूज़ करते हैं, बाकी उसी के अंडर हम ले लेते हैं। बाकी मैं आपको हर एक मेथड दिखा देती हूँ कि कैसे हम जो मॉडर्न मेथड्स हैं, आजकल जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं इरिगेशन के अंदर। ये एक आपका ड्रिप सिस्टम है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा ड्रिप सिस्टम है, इसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। ये बेसिकली जहाँ पे बाग लगे होते हैं किन्नू के या किसी भी चीज़ के, वहाँ पे यूज़ किया जाता है कि हर एक जो प्लांट है उसको अलग अलग पानी मिल सके, इससे जो पानी की वेस्टेज होती है वो कम होती है और जो सारा का सारा पानी है उसको यूज़ कर लिया जाता है। अदरवाइज आप सीधे खुले खेत के अंदर पानी छोड़ोगे तो जहाँ पे पौधे नहीं है पानी वहाँ पे भी पहुँचेगा, ठीक है। तो ये था ड्रिप सिस्टम। ये जो आपको साथ में दिख रहा है इसका नाम है स्प्रिंकलर सिस्टम। ये बेसिकली राजस्थान में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है तो फसलों के अंदर फुहारे लगा दिए जाते हैं, फुहारे के साथ सिंचाई जो करते हैं, तो स्प्रिंकलर सिस्टम इसको बोला जाता है। मेनली आपने अपने स्कूल के ग्राउंड्स के अंदर देखा होगा, जब पानी देते हैं तो एक फुहारा सा लगा के छोड़ देते हैं, वो घूमता जाता है और हर डायरेक्शन के अंदर पानी देता जाता है, वही सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो कैनाल्स यूज़ की जाती हैं, कैनाल्स यानी कि नहरों से जो पानी यूज़ किया जाता है सिंचाई के लिए, ठीक है, ये है हमारी कैनाल्स, नहरें, ठीक है। उसके बाद में है ट्यूबवेल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आज हमने जो डिस्कस किया फर्स्ट इज एनिमल हस्बेंड्री और दूसरा हमने इरिगेशन को डिस्कस किया है। इसी के साथ जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8th का, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, वो खत्म होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स थे हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर लिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। आपको इसके अंदर पार्ट 1 का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.